Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your discrete mathematics of BSc Honors Mathematics सेम थर्ड। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है सेक्शन 1.15 हेज डायग्राम। पिछले वीडियो में हमने कवरिंग रिलेशन देख लिया था। अब देखो ये टॉपिक ऐसा है हेज डायग्राम, जिससे आप क्वेश्चन बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हेज डायग्राम इज काइंड ऑफ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है। देखो इसमें ना क्वेश्चन कैसे आता है कि या तो आपको बोल देंगे कि आपको एक हेज डायग्राम खुद बना के दे दिया एंड आपको टॉप और बॉटम एलिमेंट निकालना है, आगे जो हम टॉपिक्स में करने वाले हैं वो है। या फिर कह सकते हैं कि आपको सेट दे दिया और उसका हेज डायग्राम आपको खुद बनाना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हेज डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखो इसकी जनरल डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है कि अगर P कोई भी एक ऑर्डर्ड सेट है, फॉर ऑल x बिलोंग टू B एसोसिएट अ पॉइंट P ऑफ x ऑफ R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है यहाँ पर, टू डायमेंशनल वाली चीज होगी कि आप टू डायमेंशनल में जा रहे हो, ठीक है। तो आप एक पॉइंट देखो, अगर हमारे पास P एक ऑर्डर्ड सेट है, उसमें मैंने एक पॉइंट लिया x, उसको आपने एक एसोसिएट करा पॉइंट P ऑफ x। अगर हमारा x कवर्स y होता है, x इज कवर्ड बाय y इन P, लाइन सेगमेंट LXY जॉइंस PX टू PY, कि अगर वो पॉइंट उसको कवर करता है तो मैं PX से ज्वाइन करूंगा, PY से करूंगा, और जो PX है वो मेरा क्या होगा, उससे छोटा होगा PY से। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखो यहाँ पर P मैंने क्या लिखा है ABCD, और जिसमें A लेस देन C, A लेस देन D, B लेस देन C, B लेस देन D है, तो यहाँ पर जो PX है वो PY से छोटा होगा। जैसे A C से छोटा है तो वैसे ही PX क्या होगा, इससे PY छोटा। ही जनरल उसकी कंडीशंस है कि ये होता है। जब हम अभी बनाना सीखेंगे आपको और अच्छे समझ आएगा। PZ का मत PZ कह रहा है PZ does not lie on the line segment LXY if Z is equal to x and Z is not equal to y, कि वो लाइन सेगमेंट पे लाइन नहीं करेगा अगर वो पॉइंट इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो समझो इसको, पहले एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। सपोज हम एक पॉइंट P दे रखा है, सेट दे रखा है ABCD, जिसमें हमारे पास क्या है, A लेस देन C है, A लेस देन D है, B लेस देन C है, B लेस देन D है। अब इसमें क्या करा हुआ है, आपको ऑलरेडी रिलेशन डिफाइन करा हुआ है। कभी कभार क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें आपको रिलेशन डिफाइन नहीं करा होगा, तो आपको खुद रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब देखो करना क्या, हमें रिलेशन जब ऑलरेडी डिफाइन है, उसमें क्या बोला है कि A जो है C से छोटा है, तो दैट मीन्स A जो है छोटा है तो A नीचे आएगा, C ऊपर आएगा, वो बड़ा है। तो हेज डायग्राम उसी टाइप से बनता है। देखो समझो, सपोज बोल रहे A इज लेस देन C, तो A हमारे पास यहाँ है, उससे लेस है तो C बड़ा होगा, तो C इससे ऊपर कहीं यहीं आएगा, तो इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद बोलता है A इज लेस देन D, अब A D से भी लेस है, तो दैट मीन्स A अभी भी नीचे आएगा और D क्या होगा, इसी से ऊपर आएगा। तो D को तुम लेट सपोज यहाँ ले लो अगर, तो ये क्या हो जाएगा, A इज लेस देन D। ऐसे ही B इज लेस देन C, अब B C से छोटा है बट C तो ऑलरेडी ऊपर है, तो B इससे छोटा है तो B क्या आ जाएगा, इसके नीचे यानी यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, B इज लेस देन C। ऐसे ही B इज लेस देन D, तो B क्या है, D से छोटा है, तो ऐसे ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया हेज डायग्राम। समझ आई चीज, यही होता है हेज डायग्राम। अगर मैं इसी सेट को रिलेशन चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अगर आप इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, मैं रिलेशन अब ले रहा हूँ इसकी जगह, A इज लेस देन B, B इज लेस देन C एंड C इज लेस देन A। बिल्कुल सीधा रिलेशन दे रहा हूँ, या फिर अभी सिर्फ दो ही देते हैं या कुछ और देते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं A इज लेस देन B एंड A इज लेस देन C एंड, और क्या लेते हैं, चलो इतना बनाते हैं पहले। देखो अगर उसने बोला A लेस है B से, तो A नीचे आएगा। अब बोला लेस है यानी B बड़ा होगा, तो B कहीं यहाँ पर ही आएगा, लेट सपोज B है ये, ठीक है। ऐसे ही A इज लेस देन C, तो यहाँ पर कहीं आएगा, A इज लेस देन C। अब लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि B इज लेस देन D एंड C इज ऑल्सो लेस देन D, तो D क्या, B D से छोटा है तो D सबसे ऊपर हो गया, ये D हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, C इज लेस देन D, तो D ऊपर। तो ये हमारा हेज डायग्राम हो गया फॉर दिस वाली कंडीशन। तो आपको एक थोड़ी मोड़ी चीज तो क्लियर होगी कि हेज डायग्राम बनता कैसे है। बस आपको वो देख सकते हैं क्या चीज लेस है, तो वो आपको नीचे रखनी है और फिर उसके ऊपर एंड, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान दें कौन कौन से एलिमेंट्स कंपेरेबल नहीं है, या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इकट्ठे नहीं है, जैसे अब देखो A और B का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, तो दैट मीन्स A एंड B आर नॉट कंपेरेबल। ये डिनोट करने का तरीका है हमारे पास। ऐसे C और D भी क्या है, नॉट कंपेरेबल, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका और एग्जांपल्स जो है। हम देखो जैसे P इज इक्वल टू ए बी कॉमा सी जो भी है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि क्या था, P ऑफ x इज लोअर देन P ऑफ y, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस होगा सेकंड एलिमेंट के।
तो इससे क्या रिलेशन बन जाएगा, ए इज लेस देन बी लेस देन सी। तो क्या बना, फेज डायग्राम बनाओगे तो ए है, उससे लेस कौन है, बी है, ठीक है। तो ए सबसे छोटा, उससे बड़ा बी, और उससे बड़ा कौन है, उसके बड़ा सी है। थोड़ा सा सीधा बना दो, टेढ़ा बना है, ठीक है। अगर मैं सीधी स्ट्रेट लाइन बना दूं, अगर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ए बी और ये सी, तो ये हमारा क्या हो गया, फेज डायग्राम। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में जो चीज बोल रहा है ना, मैं यही बना देता हूँ। सेकंड पार्ट जो है ये, इसमें बोला है आपको बनाना है 2 का, 3 का, तो क्या होगा, और एक 3 ऊपर बार है। देखो पहले एक तो चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको 2 का बनाना है तो हमेशा क्या करना है, जो भी एलिमेंट का बोला, जैसे 2 का बोला है तो आपको एक एलिमेंट कम लेना है। जैसे 2 का क्या हो जाएगा, 0 और 1, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे ही अगर 3 का होगा तो 0 और 1 और 2, तो वो एलिमेंट कंसीडर नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या कहते हैं, उससे एक कम लेना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 का बना रहा हूँ, मैंने रिलेशन क्या बताया, पी ऑफ एक्स इज लेस देन पी ऑफ वाई, तो ये एक्स ये वाई, तो इसका मतलब है 0 इज लेस देन वाई। तो इसके चेन बनाओगे तो क्या आएगा, सॉरी हेज डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 0 और उससे ऊपर बड़ा क्या है, उससे बड़ा है 1, तो ये इसकी हो गया। ऐसे 0 1 2 की 0, यहाँ का रिलेशन बनेगा 0 लेस देन 1 लेस देन 2, तो 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, तो ये हमारा किसका हो गया, 3 का हो गया। अब जो मैंने वहां ऊपर लिखा है 3 बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंटी चेन। जो हमने चेन एंटी चेन पढ़ा था ना, वही है ये, कि अगर आपको 3 बार बोला है, मतलब आपको बनानी है 3 की एंटी चेन। एंटी चेन कैसे बनती है, इसमें आपको वही करना, वही है कि 0 1 2 एलिमेंट्स एक कम लेना है, लेकिन आपको इसमें ज्वाइन नहीं करने। यानी ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये आपकी क्या होगी, 3 की एंटी चेन होगी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है P 1 2 3, आपको ये दे रखा है। पहले तो इसके पॉसिबल पेयर लिख लो, क्या होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 अकेला, फिर 2 अकेला, फिर 3 अकेला, फिर 1 2, फिर आपका 2 3, फिर आपका 1 3, फिर आपका कौन सा बचा, आपका बच गया फिर 1 2 3, यही वाला पेयर होगा। अब इसका आपको हेज डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो अब यहाँ पर जो रिलेशन है इसी फॉर्म में रिलेशन बनेगा कि 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3 फिर 1 2 3 4, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, सबसे पहले आपके पास आ रहा है 5। 5 से आप कहाँ जा रहे हो, आप 5 से 1 भी जा रहे हो, 2 भी जा रहे हो, 3 भी जा रहे हो, तो 5 इज कनेक्टेड टू ऑल, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिख के दिखाऊँ आपको, 5 इज लेस देन, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 इज लेस देन 3 is less than 1 2 is less than 2 3 is less than 1 3, और ये सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है इसमें, 1 2 और 3। तो 5 इज कनेक्टेड टू ऑल, 1 से भी 2 से भी 3 से भी। तो कैसे बनाओगे कि 5 हमारा 1 से भी जा रहा है, यहाँ पर 1 से भी जा रहा है, तो 5 इज गोइंग फ्रॉम 1 ऑल्सो। 5 हमारा पास 2 से भी जा रहा है, तो हमारा 5 2 से भी जा रहा है, और हमारा 5 3 से भी जा रहा है। तो हमारा किसका हेज डायग्राम हो गया, 1 2 3 का। अब आगे देखो 2 3 के बाद 3 इज गोइंग फ्रॉम 1 2, कनेक्टेड तो तीनों है ना, देखो 1 2 3 तीनों किससे कनेक्टेड है, 1 और 2 से। तो हमारा जैसे 1 से अगर निकालो तो ये हमारा हो गया 1 2, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है 2 3, तो 2 3 भी यहीं से निकाल देते हैं, ये हो गया 2 3। ऐसे ही अब आपको कौन सा है 1 3, 1 3 यहाँ से निकाल देते हैं, 1 3। अब देखो हर एक, मतलब जो 1 है 5 है 1 है 2 है 3 है, वो सारे कनेक्टेड ही है ना एक दूसरे से, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये आपका इससे ज्वाइन हो जाएगा 3 से, क्योंकि एट द एंड सारे कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। सीरीज में देखो सबका एक रिलेशन है, 5 इज लेस देन 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, तो सब इससे कनेक्टेड है। सिमिलरली अब देखो हमारा सबसे मेन एलिमेंट कौन सा है बचा, 1 2 3, अब वो तो सभी से कनेक्टेड है, तो वो यहाँ से भी जाएगा और वो यहाँ से भी जाएगा। इसको दोबारा बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से भी जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। तो आपके पास क्या आ गया,
ये 1 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, और 2 3 से भी कनेक्टेड है 1 2 3। तो आपका ये क्या हो गया, हमारा ये बन गया हेज डायग्राम फॉर। एक और चीज रहेगी, 1 2 आपका 2 से भी कनेक्टेड है ना, ये हमारा क्या बन गया, हेज डायग्राम फॉर ये वाला सेट जो भी था। वह दोबारा से बता देता हूँ कैसे है। देखो आपका था 5 कनेक्टेड था 1 और 2 से और 3 से, और आपका जो क्या कहते हैं 3 आगे किससे कनेक्टेड है, 1 2 से। तो देखो 3 इज कनेक्टेड टू 1 2, तो इसका मतलब क्या है कि 5 1 से भी कनेक्टेड है, 5 2 से भी कनेक्टेड है, 5 3 से भी कनेक्टेड है, और 5 1 2 से भी कनेक्टेड है। बेसिकली ये सारे एक दूसरे के रिलेशन में है ना। तो आप क्या करोगे, 5 को भी इससे ज्वाइन कर दोगे, इससे भी, इसको 2 से भी, और आगे जो 1 2 2 3 और 1 3 निकाले वो भी इनसे ज्वाइन हो जाएंगे, और हमारा जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है 1 2 3 वो हमारा इससे भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इसका फेज डायग्राम। नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा आता है, हमें ये सेट दे रखा है, 5th पार्ट है ये, आपको दे रखा है 5,0 है, एक आपके पास 1 है, एक 0 0 है, और आपके पास 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, 0 0 0 है, आपके पास 0 0 1 है, 0 1 0 है, और 0 1 1 है, और 1 0 0 है, 1 0 1 है, और 1 1 0 है, और 1 1 1। ये आपके पास दे रखा है। अब इसका आपको हेज डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 5 है, जो सबके साथ जाएगा, तो 5 ले लो सबसे पहले। उसके साथ आपके पास 2 और हैं, एक तो आपके पास है 1, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है 0। ठीक है, ऐसे ही आगे वो 0 किस पे जा रहा है, देखो पहले 5 गया 0 पे, 0 गया 1 पे, 1 किस पे जाएगा, 0 0 पे, और आपका क्योंकि अभी सारे कनेक्टेड हैं सबसे वो ज्वाइन होगा, फिर 0 0 0 1 पे, 1 0 पे, 1 1 पे, 0 0 पे। तो पहले इतना समझते हैं। देखो 0 किस पे जा रहा है, हमारा इस पे जा रहा है, ये 0 0 पे, और किस पे जा रहा है, 0 1 पे। ऐसे ही 1 किस पे जा रहा है मेरे पास, 1 0 पे, और किस पे जा रहा है मेरे पास, 1 1 पे। ऐसे ही वो आगे किस पे जा रहा है, 0 0 3 0 पे जा रहा है। ऐसे ही वो 0 0 किस पे जा रहा है आपका, 0 0 1 पे। ऐसे ही 0 1 किस पे जा रहा है आपका, 0 1 0 पे, और वो आपका 0 1 1 पे। ऐसे ही ये वाला किस पे जा रहा है आपके, 1 0 0 पे, और 1 0 1 पे। और ये किस पे जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका 1 1 0 पे, और 1 1 1 पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेज डायग्राम हो गया इस वाले सेट का। ठीक है, अब ये था हमारा हेज डायग्राम वाला टॉपिक, जो कि बस इतना ही था। अभी मैं ज़्यादा नहीं करा रहा, मेरे को बस हेज डायग्राम का ही मेन इसमें समझाना था, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सेट जो दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना होता है, जो मैंने जैसे आपको सिखाया। आप ये वाला जरूर कर सकते हो, ये वाले आने के चांसेस रहते हैं, और ये चेंज वाले भी आ जाते हैं मोस्टली, चेंज और एंटी चेंज वाले और ऐसे नॉर्मल नंबर्स वाले। तो अभी हम इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो वो भी बता सकते हो, कुछ नया टॉपिक या कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपको समझनी हो तो वो बता सकते हो, उसकी वीडियो फिर आ जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक लेमा बचा है और प्रपोजिशन है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल for more updates, and don't forget to like the video.